still India would be hurting because now going forward England is only going to get better. और इंडिया का बेटर होना भी मुश्किल है बिकॉज बॉलिंग में एक बहुत ही बड़ा फिगर जो आपको नहीं खेलते हुए दिखेगा. इनफैक्ट गौतम गंभीर की भी हम लोग अगर अगले पॉडकास्ट में बातें करेंगे, उन्होंने भी काफी स्टेटमेंट दिए हैं. तो पहले ही बोल दिया कि 3 मैचेस ही खेलना उनको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में. काइंड ऑफ मेक्स थिंग्स वेरी क्लियर. ऑल्दो मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि क्या उनको ये मैच खेलना चाहिए था बुमराह को, सेकंड टेस्ट मैच. हाँ, क्योंकि 8 दिन का गैप है. आई थिंक कहीं ना कहीं शायद ये सोच रहे होंगे कि लॉर्ड्स वाला मैच मिस नहीं करना. मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि इंग्लैंड आते हुए ये चीज़ तय थी कि लॉर्ड्स कि 1, 3 और 5 खेलेंगे वो. अच्छा. वही थोड़ा अजीब भी है क्योंकि 3 और 5 के बीच में शायद आपको उस लेवल का गैप नहीं मिलेगा जितना आपको अभी मिल रहा है, क्योंकि या फिर शायद मिल भी सकता है क्योंकि 3rd और 4th के बीच में है गैप. आई थिंक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा वही था कि यार आपको इस हिसाब से देखना चाहिए कि आपको रेस्ट कितना मिल रहा है मैचेस के बीच में. अगर आपको 8 दिन का भी रेस्ट मिला है तो आप अच्छे खासे तरीके से जाके खेल सकते हो. पर वही बात है कि अभी जितनी वो मैच डे -1, मैच डे -2 जितनी भी वो जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें भी बुमराह से प्रसिद्ध कृष्णा दोनों से ज्यादा बॉलिंग करवाई नहीं है. इनफैक्ट उनसे बोला गया है कि आपको सितांशु कोटक जी ने बोला है कि आपको करनी है तो आप बैटिंग कर लो पर बॉलिंग अभी आप नहीं डालोगे. अच्छा. तो एक चीज अच्छी भी एक तरीके से कि आपके टेल पे आप शायद फोकस कर रहे हो कि आपके बॉलर से आपसे कहा गया है कि आपको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी. करेक्ट. बट एट द सेम टाइम ये हिंट प्रॉब्ली सबको मिल चुका है. वही बात है कि इट इज मोर और लेस आई गेस कंफर्म्ड. सारे जर्नलिस्ट भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे. अगेन भाई ये वही सिचुएशन आ गई है जिस पर हमें लास्ट पॉडकास्ट में लोग थोड़ा कह भी रहे थे कि शायद सही तरीके से हमने एड्रेस नहीं करा. आई थिंक पॉइंट वही है यार कि इट इज़ जेन्युइनली अ बिट अनोइंग व्हेन यू सी कि आपके जो बेस्ट बॉलर है एंड प्रॉब्ली एक तरीके से आप लीडरशिप फिगर भी कह सकते हो, उनको ऐसे मैचेस मिस करने पड़ते हैं. प्लस सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाए हैं जो तुमने अभी गौतम गंभीर के बारे में कहा, जसप्रीत बुमराह के बारे में खुद भी, कि आते ही ये गुणगान करने की क्या जरूरत थी. टूर में आते ही, टूर से पहले कि मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलूंगा. लेट द इंग्लिश जो भी ECB बोर्ड है या फिर उनके मैनेजमेंट उनको गेस करने दो कौन सा खेलेंगे. चीज बोली है मुझे अच्छा लगा कि ये भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है एक्चुअली कि कौन सा खेलना है कौन सा नहीं खेलना है उनको गेस करने दो. आप पहले ही आके क्यों बोल रहे हो कि हम 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे. पता है एक्चुअली इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कहीं ना कहीं कि ऐसे में ना कई बार ये कम्युनिकेशन दूसरी टीम के लिए नहीं होता है, हम फैंस के लिए भी होता है. अच्छा. कि गोइंग फॉरवर्ड अब जो बुमराह का जितना भी करियर बचा हुआ है ना उसमें हम फैंस से अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियरली ले आउट कर दें. क्योंकि पता ये भी एक चीज़ है, देखो ये अदर साइड ऑफ द कॉइन भी एक्सप्लोर करना जरूरी है. द डार्कर थिंग इज अगर वो नहीं बताते ये चीज़ मान लो तो यहाँ पे बैठे ना हर कोई स्पेकुलेट कर रहा होता कि ये हो गया वो हो गया. कल को 2 सेकेंड नहीं लगेंगे ये रूमर बनाने में कि रोहित और विराट और अश्विन तो चले ही गए, अब जो बचा हुआ एक सीनियर बॉलर है, स्टार बॉलर है गंभीर की, उससे भी लड़ाई हो गई है एंड इसलिए उसको कहीं ना कहीं बंच कर दिया गया. वी नेवर नो. लोग बहुत एब्सर्ड न्यूज़ बनाते हैं. मैंने तो ये भी एंगल सुना है कि एक पैसिव कम्युनिकेशन था अपने ही मैनेजमेंट की तरफ. क्या? क्योंकि ऐसा होता ही होता है कि जब आपके टेस्ट मैच कहीं बैलेंस में होता है या फिर आप लूजिंग साइड पे होते हो तो कहीं ना कहीं यू ऑलवेज वांट कि बुमराह एक और टेस्ट मैच खेल ले यार, क्योंकि इस टाइम पे ज़रूरत है टीम को. एंड वो उस लेवल पे बात ना पहुंचे कि आपसे वापस रिक्वेस्ट करी जाए या फिर वापस आपको सॉर्ट ऑफ पुश करा जाए कि एक और टेस्ट मैच खेलो. दैट इज़ वाई ऑल अलॉन्ग आपने एक पूरा महीना यही बोलते गए हो कि मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलने वाला हूँ, मैं 3 ही टेस्ट मैच खेलने वाला हूँ. और हर किसी से आपने बुलवा दिया कि अब मैनेजमेंट भी अगर एक और चौथा खेलेंगे तो सबको पता है कि भाई मैनेजमेंट ने थोड़ा पुश करके खिलवाया इनको. मतलब मुझे ये नहीं पता, मे बी हो सकता है सच, बट वही है कि मतलब टू फिनिश दिस टॉपिक ऑफ बिकॉज इंडिया मस्ट बी हर्टिंग. एक तो वो भी था ना, जैसे मैंने एक और कॉइन पढ़ा था कि यार हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात करी थी हाउ इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि एग्जैक्टली बुमराह अगर 3 ही मैच खेलना उसमें भी हमें उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ रहा है उन 3 मैचेस के अंदर भी. तो दिस इज नॉट समथिंग टू क्रिटिसाइज बुमराह फॉर. ये हम लोग कह रहे हैं कि एज फैंस ये सिचुएशन में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि थोड़ा अनफेयर लगता है हम लोग के लिए. दिस इज नॉट टू शेम द गाय कि आप बॉलिंग क्यों नहीं कर पा रहे हो. वो हमें पता है ये लिमिटेशन है एंड वी आर इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट. बस एक चीज़ जो मुझे लगती है वो जो IPL वाला जो सीन था एंड उसमें भी आई थिंक एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ओपिनियन ये भी है कि पूरे IPL में अगर आप लोग हर मैच में 4 ओवर भी डाल रहे हो, अपने 10-12 मैच खेले तो उतने ही ओवर आप जो है 40-45 ओवर आप तो एक ही टेस्ट मैच में डाल देते हो 4-5 दिनों के अंदर. एंड कोई बहुत डिनाई नहीं कर रहा है इस बात को. ये बहुत ही दिस इज अ लॉजिकल फैक्ट, ये ट्रूथ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो. ऑफ कोर्स वो 4 दिन के अंदर पूरे 2 महीने का वर्कलोड आपको देना पड़ता है, इसीलिए टेस्ट मैच सबसे बड़ा फॉर्मेट है क्रिकेट का. बट ये चीज अगर आप सिर्फ बोल के इस बात को छोड़ देते हो ना तो आई थिंक एक बहुत ही बेस लेवल रिसर्च होती है. बिकॉज
बॉडी में निगल्स कैसे डेवलप होते हैं अगर आप वो देखोगे. वी हैड द प्रिविलेज ऑफ होस्टिंग RCB से जो फिजिकल थेरेपिस्ट थी. उन्होंने हमें ये बताया था कि कई बार जो निगल्स ऐसे होते हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी खेलने का, ये ओवर टाइम सॉफ्ट लोड से बिल्ड होते हैं. हार्ड लोड नहीं होता कि एक ही मैच में एक हार्ड इम्पैक्ट का एक हार्ड लोड पड़ा एक मोमेंट में एंड उससे एक बहुत बड़ी इंजरी हो गई. वो इंजरीज फिर ठीक भी हो जाएंगी. कई सारी ऐसी इंजरीज होती हैं जो कि सॉफ्ट लोड पड़ता जा रहा है ओवर ईयर्स, तब जाके और वो अक्यूमुलेट होके फिर आपको वो इंजरी कॉज कर रहा है, जिसके शायद ओरिजिनेशन आज से 3-4 साल पहले हो चुकी थी. आपको अब जो ट्रॉमा मिल रहा है, जो पेन मिल रहा है, वो आपको दिख अब रहा है वो. तो जो IPL आप खेल रहे हो ना, उसका वर्कलोड ऐड होता है. वो एक सॉफ्ट लोड है जो कि ऐड हो रहा है रिगार्डलेस. उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ मुझे लगती है कि क्या अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए मिस कर दो अगर, तो कहीं ना कहीं वो जो सॉफ्ट टिश्यू पे जो बन रहा है आपका प्रेशर इतने टाइम से, कहीं ना कहीं IPL का इट इज नॉट जस्ट अबाउट कम मजाक की बात है, पर मैनेज ही हो रहा है थोड़ा सा. ईदर वे इट्स नॉट जस्ट अबाउट दोस 14 मैचेस. आपको ट्रैवल भी करना पड़ता है, उससे भी आपका फटीग डेवलप होता है. मिस्टर अनंत त्यागी हमारे शो पे थे, उन्होंने बताया था बड़ी इंटरेस्टिंग चीज. आपको पूरा वो ऐड कमिटमेंट्स कितनी ऐड कमिटमेंट्स होती हैं, आपको प्रैक्टिस सेशंस भी होते रहते हैं. वही मैच भी हर दूसरे तीसरे दिन हो रहा है आपका. हफ्ते में 2-3 मैचेस कई बार हो जा रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं हो रहा कि अगर आपने 2 महीने में 10 दिन खेला है 4 करोड़ का, तो आपसे उन 10 दिनों ही बॉलिंग करनी है. हाँ एग्जैक्टली. पूरा वो IPL एक पूरा कमिटमेंट है एज अ 2 मंथ विंडो, जहाँ पे आपको सारी चीजों में इन्वॉल्व रहना है. तभी आप एड्स में भी उनको देख रहे हो, प्रैक्टिस सेशंस में भी देख रहे हो, आपको मैचेस में भी उनको देखना है. प्लस आपकी बॉडी की फिजिकल रिकवरी आपकी मेंटल स्टेट और मेंटल वेलबींग पे भी तो डिपेंड करती है. तो अगर आप मेंटली भी ओवरवर्क्ड फील करोगे तो, ऑल्दो हु आर वी टू से कि बुमराह को कैसा फील हो रहा है, क्या पता उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा हो, बट एक जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एज अ फैन ये थोड़ा सा, एंड ये सिर्फ बुमराह को मैं सिंगल आउट नहीं करना चाहता हूँ, दिस इज फॉर ऑल द क्रिकेटर्स इंडिया में. एंड मैं ये बात भी समझता हूँ कि हाँ IPL इज फॉर द बिजनेस, बट द मनी इन्वॉल्व्ड इज जस्ट सो बिग कि प्लेयर्स को पैसिवली ना ये चीज़ पता होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज़ को. इट्स एन अनसेड थिंग. तो हम लोग के लिए बैठ के भी बोलना बहुत आसान है ये चीज़, बट वहाँ पे उस सिचुएशन में अगर आप जाओगे तो होता है भाई. अगर आपको प्लेयर को ऑन पेपर आपको लगता होगा कि 15-20 करोड़ मिल रहे हैं, वो अंडर द टेबल, तो चलो इट्स द रॉन्ग टर्म, बट इन काइंड एंड इन अदर स्टफ पैकेज जो पूरा होता है वो काफी बड़ा होता है, इन मल्टीपल ऑफ क्रोर्स. तो उसमें अगर आप इतना पैसा कोई ओनर आपके ऊपर लगा रहा है ना, तो आपके भी पैसिवली एक प्रेशर आप फील करते होगे. मैं मिस नहीं कर सकता. आई थिंक BCCI आल्सो अंडरस्टैंड्स दैट. हाँ एग्जैक्टली. तो मैं मतलब यही कहना चाहता हूँ. एक और चीज़ मैं कहूँगा कि पहले टेस्ट मैच के बाद से बहुत सारे नेगेटिव्स आ रहे हैं, अभी उसकी बात करते हैं जल्दी, बट मैं एक पॉजिटिव भी मेंशन करना चाहता हूँ. इट इज़ नॉट ऑल ग्लूमी. 5 सेंचुरीज आई हैं भाई. जो चीज़ हमारे बैट्समैन ने करके दिखाया है पहले टेस्ट मैच में, इट हैज़ बीन अनरियल. हाँ आई थिंक भाई मतलब भाई दोस 4 बैट्समैन जिन्होंने वो सेंचुरीज मारी है ना, अगर आप ऐसे देखो तो टॉप 5 बैटर्स जो हमारे हैं सॉर्टेड दिख रहा है अभी. हाँ वो करुण नायर भी तो बहुत टाइम बाद ही खेल रहे थे. अगर एक वहाँ पे और हमें अच्छी परफॉर्मेंस आते हुए दिख जाए, तो जो हमारी बैटिंग डिपार्टमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं फॉर दिस सीरीज, ऑफ कोर्स कंसिडरिंग कि ये पूरे 5 मैच में ऐसा परफॉर्म करें, दे हैव एक्सीडेड बाय अ ह्यूज अमाउंट. फॉर श्योर. बहुत अच्छे साइंस मुझे लगे. एंड गोइंग फॉरवर्ड भी इन मोस्ट ऑफ द टेस्ट मैचेस ऐसा नहीं होगा कि पिचेस बहुत ही ज्यादा अनप्लेबल होने वाली हैं. आफ्टर द बेसबॉल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड एंड प्लस इस वक्त जो वेदर भी चल रहा है, गर्म ज्यादा है, तो पिचेस ड्राई आउट जल्दी कर रही हैं. बैटिंग के लिए परचेज मिलेगा इस सीरीज में. देयर विल बी चांसेस. डोंट बी सरप्राइज्ड अगर कोई ना कोई बंदा 593 जो विराट कोहली ने मारे थे उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए दिखे तो. ओके, दिस इज द सीरीज जहाँ पे वो रिकॉर्ड टूट सकता है. हाँ वैसे द काइंड ऑफ पिचेस दैट आर देयर उस पे टूट सकता है. अगर जायसवाल, गिल, केएल और पंत में से कोई चारों में से कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर जाए सीरीज में, 300 भी मार दे, देयर इज अ बिग चांस कि वो कर सकते हैं. बट जो नेगेटिव्स हैं, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसको भी मैं ज़रा एड्रेस करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो गिल की कप्तानी के ऊपर, आई थिंक द डिस्कोर्स इज नॉट दैट इंकरेजिंग. हमने लास्ट टेस्ट में ब्रेक डाउन करा था कैसे देयर इज अ लॉट ऑफ हिपोक्रेसी आल्सो, बट एंड देयर वर गुड मोमेंट्स जो कि लोग बिल्कुल ही अवॉइड करते थे. बट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि हाँ पहले टेस्ट मैच में आपको लगता है ना कि बचा लूँ किसी तरीके से. वो एक जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि मुझे जीतने के लिए ही जाना है. आई थिंक दैट इज व्हाई विराट कोहली इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट. प्लस आई थिंक जो वो पूरा पॉइंट था कि क्या गिल की कप्तानी में एक डर की कमी है लोगों के अंदर. हाँ, एंड उससे जो पूरा एक मेरा पॉइंट टाई अप होता है
जो कि आई थिंक काफी ज्यादा गाली भी पड़ी थी यार बेचारे बच्चे को। जायसवाल जो डांस कर रहे थे आफ्टर ड्रॉपिंग दोस 4-5 कैचेस, वो क्राउड जायसवाल का गाना गा रही थी कोई। हाँ, एंड देन ही वाज क्वाइट मच एंजॉयिंग दोस दैट सॉन्ग आफ्टर ड्रॉपिंग दोस कैचेस। अब वही है कि इसको भी दो तरीके हैं देखने के। मैं यही कहना था, ये एक्चुअली में दो तरीके हैं। मतलब एक 5 दिन के टेस्ट मैचेस में टेस्ट मैच जो हो रहा है उसमें से आपने वो 20 सेकंड की क्लिप निकाल दी जहाँ पे जायसवाल वाज एंजॉयिंग। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।